अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आसिफ जलाल। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का टॉपिक फ़्लो चार्ट्स डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग फ़्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। जितने भी फ़्लो चार्ट्स आपकी बुक में दिए हैं मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा और सबको डिटेल में बताऊँगा कि किस में क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। सो चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो सबसे पहले फ़्लो चार्ट जो है वो क्यों बनाया गया। फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट बेसिकली हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं ना, उन स्टेप्स को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो पिक्चर्स की फॉर्म में जब हम किसी स्टेप्स को देखेंगे कि ये काम ऐसे ऐसे हो रहा है तो वो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा और उसको हम जब दूसरों को बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स लेने होते हैं। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी उनको ग्राफिकली हम बनाते हैं, ड्रा करते हैं किसी भी पेपर या स्क्रीन के ऊपर। तो ये होता है फ्लो चार्ट। वी यूज़ सिंबल्स फॉर ईच स्टेप्स। हर स्टेप के लिए कुछ खास सिंबल, कुछ खास सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। इन सिंबल्स को हम किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे? एक एरो के थ्रू। जैसे कि आपके सामने जो पिक्चर बनी हुई है, ये आपके सामने एक इन्होंने छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है कि हम शूज़ लेके उनको पहनते हैं। अब इसका इन्होंने पूरे स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद एरो लगा है, एरो के बाद देखें आप एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर क्या है? टेक शूज़ एंड सॉक्स। हम सॉक्स लेंगे और शूज़ लेके अपने पास रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम वियर सॉक्स, हम उसके बाद पहले सॉक्स पहनेंगे, फिर हम क्या करेंगे? शूज़ को पहन लेंगे। तो ये एंड पे फिर स्टॉप यहाँ पे हो जाता है। तो ये शूज़ पहनने का एक पूरा प्रोसेस है। उनके स्टेप्स जो हैं इसमें कितने क्लियरली और कितने आसानी से समझ आने वाले लिखे हुए हैं। तो इसी तरह जब हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो इसी तरह से हम बहुत आसानी के साथ इनको डिस्कस कर सकेंगे अपने किसी भी बंदे के साथ, किसी भी क्लाइंट के साथ। तो फ़्लो चार्ट इज़ यूज्ड टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। तो अब आते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ, ठीक है। फ़्लो चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? फ़्लो चार्ट्स हमें क्या मदद करता है? तो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ़्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। अब देखें, अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, आप जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे तरीक़ेकार देखते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हमने निकाले हैं उनको फिर हम रखते हैं, हर एक सॉल्यूशन का फ़्लो चार्ट बनाएंगे। अब इन फ़्लो चार्ट की मदद से ही हमें पता लगेगा कि हमारा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। हमने बेस्ट सॉल्यूशन देखा था कि कौन सा होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम से कम स्टेप्स लगें, कम से कम रिसोर्सेज हमारी लगें, कम से कम हमारे टाइम लगे, तो वो हमारा बेटर और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें तब भी पता लग सकता है जब हम उन सारे सॉल्यूशंस के फ़्लो चार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो फ़्लो चार्ट्स हमारी कहाँ पे मदद करता है? टू प्लान अ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन को प्लान करते हैं तो उसमें ये मदद करता है। इफ़ अ फ़्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। दूसरा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फ़्लो चार्ट की? कि हम बहुत आसानी के साथ किसी भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं अगर उसका फ़्लो चार्ट हमारे पास मौजूद हो। जैसे अभी हमने सॉक्स और शूज़ को पहनने का प्रोसेस देखा, कितनी आसानी से हमें समझ में आ रहा था। तो इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव टू विजुअलाइज़ अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। अब एक अंग्रेज़ी कहावत है कि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। देखें, अब एक टेक्स्ट है, उसमें आप जो मर्ज़ी लिखे जाएँ
लेकिन आप एक पिक्चर ड्रा करेंगे तो वो आपके 1000 वर्ड्स पे भारी होगी। यानी 1000 वर्ड्स एक पिक्चर ड्रा करने से हम किसी को भी कम्युनिकेट करवा लेते हैं। तो इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो फ्लो चार्ट्स हैं ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हैं। इससे हम बहुत सारा वक्त अपना और दूसरों का बचा लेते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सॉल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें ये भी पता लग जाता है कि ये सॉल्यूशन काम भी करेगा या नहीं करेगा। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशन टू ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर्स पीपल। देखिए, आप जब एक कंपनी में काम करेंगे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उनके आप फ्लो चार्ट जब बनाएंगे तो उन फ्लो चार्ट्स की मदद से आप अपने कोलीग्स को समझा पाएंगे कि आया इस प्रॉब्लम का मैंने जो सोल्यूशन निकाला है इसमें हम ऐसे ऐसे स्टेप्स लेंगे और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। तो आपके कोलीग्स को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। या आप इंशाल्लाह आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या आप बीएस कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं और आप एक अच्छी कंपनी में एज अ डेवलपर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको जब क्लाइंट मिलेंगे, क्लाइंट से आपने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, तो रिक्वायरमेंट्स लेते हुए आप इस तरह की डायग्राम्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ़्लो चार्ट भी कभी कभार इस्तेमाल करना पड़ जाता है, क्योंकि क्लाइंट को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। उनकी रिक्वायरमेंट समझना और फिर उनको एक सोल्यूशन प्रेजेंट करना कि आया हमने इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाला है, तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी रिसोर्सेज लगनी है, उन पैसे उन्होंने देने हैं, काम आपने करना है, तो पैसे तो उन्होंने देने हैं ना, वो आपको बताएंगे कि आपने कौन सा सॉल्यूशन सही ज़्यादा बेहतर है वो इस्तेमाल करें। वो तब भी आपको बता पाएंगे क्योंकि उनके पास कंप्यूटर साइंस का नॉलेज नहीं है, आपके पास होगा। तो आपने उनको गाइड करना है। वो गाइड आप कैसे करेंगे? इन फ्लो चार्ट्स की मदद से आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। सो इसलिए फ्लो चार्ट इज़ अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होता है, हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो कि इंग्रेडिएंट है वो है इनपुट्स। इनपुट्स क्या हैं जी? इनपुट्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मोबाइल स्क्रीन को ऑन करने के लिए मोबाइल से या तो आप फिंगरप्रिंट पे टच करते हैं या फिर आप बटन को प्रेस करते हैं तो स्क्रीन ऑन होती है। तो ये जो मोबाइल के ऊपर जो आपने बटन प्रेस किया उसके साथ फिर स्क्रीन ऑन हुई, तो आपने बेसिकली मोबाइल को इनपुट दी है बटन प्रेस करके, या इसके फिंगरप्रिंट वाली जगह पे आपने अंगूठा रखा है या उंगली रखी है, तो बेसिकली आपने ये इनपुट दी है मोबाइल को। तो फिर मोबाइल ने आपको क्या आउटपुट दी है? अगर आपने फिंगरप्रिंट रखा है, अपना फिंगर रखी है, तो वो आपके जो प्रिंट हैं इसको फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया है और आपकी आइडेंटिटी को प्रोसेस किया है कि आया आप वाकई वही इंसान है जिसका मोबाइल है या जिसके ये फिंगरप्रिंट्स इस पर लगे हुए हैं। तो वो क्या करेगा, अंदर प्रोसेस करेगा, ठीक है। उस प्रोसेस करने के बाद आप जब डिसीजन लेगा, देखें एक दफ़ा जब आपने फिंगरप्रिंट रखा तो उसने स्कैन किया, ठीक है, आपने इनपुट दी ना फिंगर रख के, आपकी इस इनपुट को उसने प्रोसेस किया कि आया ये फिंगरप्रिंट मोबाइल ओनर के हैं जिसके पास मोबाइल है, तो वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो डिसीजन लेगा। अब ये डिसीजन क्या लेगा कि आया ये वाकई उसके हैं या नहीं, मोबाइल ओनर के, आया ये फिंगरप्रिंट मोबाइल ओनर के हैं कि नहीं, वो फैसला लेगा। और जब ये फैसला ले लेगा फिर आपको आउटपुट देगा, आपके सामने लिखा हुआ आएगा। अगर आपके ये फिंगरप्रिंट नहीं है जो कि मोबाइल ओनर के हैं, आपके फिंगरप्रिंट गलत हैं, आपको उसके दोस्त हैं या कोई भी है और आप इस मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए उससे बग़ैर पूछे आप ऑन करना चाह रहे थे, तो वो आउटपुट शो करेगा कि भाई आपने जो आप वैलिड पर्सन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये अथॉरिटी नहीं दूंगा। वो प्रिंट जो है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन लॉक ऑन नहीं होगा।
अगर ये आप वाकई होंगे तो वो आपकी स्क्रीन आपका लॉक खुल जाएगा और आप मोबाइल को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये आउटपुट होगी। आई होप इस एग्जांपल से आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ गई होंगी, मुझे पढ़ के समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम अ यूज़र। अब यूज़र कौन है? यूज़र आप हैं जो कि आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। भी आप कितनी भी इनपुट्स रिक्वायर्ड हों ये डिपेंड करता है एक प्रॉब्लम के। A flow chart also contains processing steps. The processing steps are also used for performing calculations, storing the results of a calculation. These may include increasing, decreasing value, multiply, divide, etc. प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। प्रोसेसिंग में अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेटर में आप जब 2+2 करते हैं, ये आपने 2+2 इनपुट दी, फिर उसमें प्रोसेस होगा। अगर आपने 2+2 किया है तो प्रोसेस में क्या होगा? प्लस होगा। अगर आपने 2 किया है तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्रोसेसेस तो कुछ भी हो सकते हैं जिसमें कंप्यूटर की प्रोसेसर काम करता है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है कि आप जो भी इनपुट आई है उसकी बेस पे प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस की बेस के फिर आगे डिसीजन लिया गया है। वो किसने लिया? प्रोसेसर ने, कि आया मैंने इसको प्रिंट करना है कि नहीं करना है, आया मैंने लॉक स्क्रीन ओपन कर देना है या नहीं करना। तो वो डिसीजन लेगा। ये डिसीजन लेने के बाद वो आपको अप्रोप्रिएट आउटपुट देगा। आउटपुट क्या है? आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स। अब अगर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोसेस रिजल्ट देगा। 2+2 किया 4 आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो मे भी मोबाइल लॉक ऑन कर दे। और ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर आर मैनी एग्जांपल्स। ठीक है। तो अब हम चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट्स को एक सिंबल्स को डिस्कस करते हैं कि फ़्लो चार्ट बनाते वक्त किन किन सिंबल्स की ज़रूरत पड़नी है, और उनके अंदर हम देखेंगे कि हर सिंबल्स की एक ख़ास बात है, हर सिंबल को एक ख़ास सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। तो वो हम पढ़ते हैं अब। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ है फ़्लो लाइन। अब फ़्लो लाइन क्या चीज़ है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर जो इन फ्लो चार्ट्स के स्टेप्स जो होते हैं वो हम इस एरो के थ्रू डिस्कस करते हैं, इस एरो के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद आता है टर्मिनल। टर्मिनल बेसिकली स्टार्ट और एंड में इस्तेमाल होता है। बस इसमें फ़्लो चार्ट का सिर्फ इतना ही काम है कि ये स्टार्ट और एंड में इस्तेमाल होगा। फिर आता है रेक्टेंगल, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस जब भी होगा उसको हम रेक्टेंगल के अंदर ही लिखेंगे। अब इसमें क्या है? इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यू। वैल्यू को जब भी चेंज होगी, वैल्यू कोई भी चेंज होगी तो वो प्रोसेस की वजह से होगी। कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद कुछ वैल्यूज़ अपडेट होंगी, तो वो सारे काम इसके अंदर होने वाले हैं रेक्टेंगल। उसके बाद आते हैं डिसीजंस। डिसीजंस को इस डायमंड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायमंड साइन है, ठीक है। इट शोस अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस विच वन ऑफ द टू पाथ्स टू टेक। अब ये यस नो क्वेश्चन है कि अब देखें यहाँ चलें, ये फ्लो चार्ट्स जब हम डिस्कस करेंगे आपको ये मैं अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ डायग्राम्स पे फोकस करें। फिर आता है जी ये जैसे रेक्टेंगल को थोड़ा सा तिरछा कर दिया इन्होंने, तो ये इसमें क्या लिखना है? इनपुट आउटपुट। जब भी यूज़र को ये इनपुट देगा तो वो इस तरह के रेक्टेंगल में आनी है। जब भी कंप्यूटर या कोई डिवाइस आउटपुट देगी यूज़र को तो वो भी इसी के अंदर हमने लिख के रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आता है कनेक्टर। जब हमारा फ़्लो चार्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए फ़्लो चार्ट मल्टीपल पेजेस पे आ सकता है। तो उन एक पेज का फ़्लो चार्ट दूसरे पेज के फ़्लो चार्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम ये सर्कल इस्तेमाल करते हैं।